अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। फ्रांस खतरात के पेश नजर सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन को मजबूत बनाएगा। फ्रांसीसी वज़ारत दिफा ने एक बयान में दी इत्तला। रूस के नर्सिंग होम में खौफनाक आतिशज़दगी, आग लगने से 13 अफराद हलाक। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह ने लिया आला सतही जायजे इजलास, अगर मालवा अजला के तरक्याती कामों का लिया जायजा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हफ्ते को दिल्ली में हुई दाखिल। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात पर एनआईए के छापे, मिलिटेंट्स से मुत्तलिक मुख्तलिफ केसों के सिलसिले में की गई कार्रवाई। मादरी जबान को अदालतों में मुतारिफ करने और जरूरी इस्लाहात की तैयारी की जरूरत। विजयवाड़ा में तेलुगु वेलगु सभा से साबिक चीफ जस्टिस रमना का खिताब। तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर जारी, कोहर की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना। रियासत में रात के दर्जे हरारत में गिरावट। और अब पेश है खबरों की तफसील। फ्रांसीसी वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि फ्रांसीसी वज़ीर दिफा सेबेस्टिन लोकोर्नो और सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के दरमियान फोन कॉल के बाद फ्रांस खतरात के पेश नजर सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन को मजबूत बनाएगा। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों वज़रा ने दिफाई शोबे में तारीखी शराकत दारी को मजीद गहरा करने की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार किया है। दोनों वज़राए दिफा ने कई इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया, जिसमें खित्ते की सूरत हाल बिलखुसूस लुबनान और यमन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने फ्रांस और सऊदी अरब के मफादात को लाहक खतरात और मशरिक़ वस्ता और यूरोप की सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर लोकोर्नो ने फोन कॉल के दौरान सऊदी अरब की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपने मुल्क की गहरी वाबस्तगी की याद दिलाई और ऐलान किया कि अगले फरवरी में उनका सऊदी अरब जाने का इरादा है। रूस के शहर केमेरो में जुम्मे की शब एक निजी नर्सिंग होम में आग लगने से 13 अफराद हलाक हो गई। इत्तला रूस की हंगामी सूरत हाल की वजारत की प्रेस सर्विस ने दी है। सूबाई महकमे सेहत के हुकाम ने बताया कि आतिशज़दगी का निशाना बनने वाले 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि कुल 6 अफराद का इलाज किया जा रहा है। केमेरो के गवर्नर सरगई तस्वेलेफ ने कहा कि आग में कुल 13 अफराद हलाक हो गए और आइंदा हफ्ते तमाम इलाकाई नर्सिंग होम्स, खास तौर पर प्राइवेट नर्सिंग होम की जांच की जाएगी। रूस की इमरजेंसी वजारत के एक तर्जुमान ने बताया कि आग पर कल मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11:39 पर काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज आगर मालवा अजला की जायजा मीटिंग की और मीटिंग के दौरान जिले के आला इंतजामी अफसरान समेत वज़ीर इंचार्ज यशोधरा राजे मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में वज़ीर आला ने प्रधानमंत्री आवास योजना देही और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और जल जीवन मिशन और अमृत सरोवर और लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लिया। चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना में जिले की बेहतर कारकर्दगी के लिए अहदेदारों को मुबारकबाद दी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की सुस्त रफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने जल जीवन मिशन में मेयार की शिकायत को दूर करने की भी हिदायत दी है और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को अमृत सरोवर में प्रोग्राम का इनकाद यकीनी बनाया जाए। एक जिला एक प्रोडक्ट के तहत संतरी के इंतखाब के तनाजुर में वज़ीर आला ने कहा कि इस पर कोई ठोस काम किया जाना चाहिए। अमन अमान के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। कोविड के हालात के बारे में वज़ीर आला ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन होशियार रहें। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, अद्वियात वगैरह के इंतजामात देखें और लोगों को बूस्टर डोज के लिए तरगीब दें।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हफ्ते को दिल्ली में दाखिल हुई और आज यात्रा ने 108 दिन मुकम्मल कर लिए हैं और 3000 किलोमीटर का फासला तय किया है। दिल्ली कांग्रेस विंग के मुताबिक यात्रा एक दिन में 23 किलोमीटर का फासला तय करेगी और शाम 4:30 बजे लाल किले पर खत्म होगी। उसके बाद सफर में 9 दिन का वक्फा होगा। इत्तलात के मुताबिक साउथ अदाकार कमल हासन भी दिल्ली में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। वो लाल किला पहुंचने से पहले दोपहर 3 बजे यात्रा में शामिल हो गए और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हफ्ते को बिदरपुर बॉर्डर से लाल किले तक भारी ट्रैफिक का इम्कान जाहिर किया है। पुलिस ने लोगों से कहा कि वो यात्रा के रास्ते से अलग जाने वाली सड़क पर बाईपास का इस्तेमाल करें और इसके अलावा अपनी गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से बदरपुर फ्लाईओवर, प्रहलादपुर रेड लाइट, महरौली बदरपुर रोड और अपोलो फ्लाईओवर और मित्रा रोड, CRRI रेड लाइट और मित्रा रोड, मोदी मिल फ्लाईओवर वगैरह शामिल हैं। रेल सफर में बुजुर्ग शहरियों को दी जाने वाली रियायत को बहाल करने के लिए तवील अरसे से जद्दोजहद करने वाली भारतीय पेंशनर्स मंच ने इस स्कीम की बहाली के लिए तमाम अरकान पार्लियामेंट को खत लिखने की मुहिम शुरू की है। यह इतला देते हुए मंच के जनरल सेक्रेटरी VS यादव ने कहा कि उन्होंने तमाम मेंबर पार्लियामेंट को खत लिखने का काम 2 हफ्ते पहले शुरू किया है और अब तक वो 15 मेंबरान पार्लियामेंट को खत लिख चुके हैं, जिनमें से कई का उन्हें जवाब मिल चुका है। उनका कहना था कि इस सिलसिले में उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा है, लेकिन अभी उन्हें उस ताल्लुक से वजीर आजम के दफ्तर से कोई जवाब नहीं मिला। इस खत में भी उन्होंने मोदी से बुजुर्गों के इस मुतालबे पर फौरी तवज्जो देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारतीय पेंशनर्स मंच ने बुजुर्ग शहरियों को रेल किराए में दी गई रियायत को खत्म करने के हुक्म को वापस लेने के सिलसिले में मुल्क के तमाम मौजूद अरकान पार्लियामेंट को खत भेजने की मुहिम शुरू की है। तमिलनाडु के थेनी जिले में कमोली पहाड़ी दर्रे के करीब जुमा की देर रात एक कार तकरीबन 40 फीट गहरी खाई में गिर गई और जिससे 8 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई और दीगर 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने आज यहां बताया कि हादसे में 8 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिनमें एक 9 साला बच्चा भी शामिल है। अंदीपट्टी के अकीदतमंद सबरीमाला से भगवान अयप्पा के दर्शन करने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे कि कमोली पहाड़ी दुर्रे पर राचाला पल्लम पॉइंट के करीब उनकी कार अचानक एक गहरी खाई में गिर गई और जख्मियों को थेनी के सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। NIA ने हफ्ते की सुबह जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। जराये ने बताया कि NIA ने हफ्ते की सुबह जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में कई मुकामात पर छापे मारे और उन्होंने कहा कि ये छापे मिलिटेंसी से ताल्लुक होने से मुतालिक मुख्तलिफ केसेस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। बता दें कि NIA ने जुमा के रोज जम्मू कश्मीर के 4 अजला में 14 मुकामात पर छापे मारे थे और NIA के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा था कि NIA ने जुमा के रोज RC 52022 NIA और JMU केस के सिलसिले में कोलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और जम्मू अजला में 14 मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि यह मुकदमा पाकिस्तानी कमांडर्स की शह पर मुख्तलिफ जाली नामों के तहत कलदम तंजीमों और जंगजू एयानतकारों की तरफ से मिलिटेंट और दीगर तखरीबी कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए रचाई जा रही है और साजिशों से मुताल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा है कि तेलुगु जुबान के तहफ़्फ़ुज़ का ये मौजू वक्त है और उन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के PB सिद्धार्था ऑडिटोरियम में मुनाक़दा तेलुगु वेलगु सभा से खिताब करते हुए कहा कि तेलुगु की तदरीस के सिलसिले में असातिज़ा का अहम रोल है और कोई भी उनका बदल नहीं हो सकता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें तमिलनाडु से सीखने की ज़रूरत है और ताकि तेलुगु ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा हालात के मुताबिक ज़बान में तब्दीली की ज़रूरत है और उन्होंने मज़ीद कहा कि मादरी ज़बान को अदालतों में मुतारुफ कराने और जरूरी इस्तिलाहात की तैयारी की जरूरत है। ప్రపంచ తెలుగు రచయితల మహాసభకి నన్ను ఆహ్వానించి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే విధంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో వెలసిల్లింది. అయితే కాలక్రమేణా ఆ ప్రాభవాన్ని కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం. మళ్ళా ఈరోజు ఇక్కడ ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్ని జరపడం ద్వారా ఆ కోల్పోయినటువంటి ప్రాభవానికి
మళ్ళా పునరుద్ధరింపజేయడానికి కృషి చేస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా మరి ఒకసారి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. కృష్ణా జిల్లా రచయితల వేదిక ప్రపంచ తెలుగు రచయితల సంఘం, అంతేకాకుండా కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి విద్యావేత్తలందరూ కలిసి స్థాపించినటువంటి ఈ సిద్ధార్థ అకాడమీతో पुलिस ने हैदराबाद के शमशाबाद के सुल्तानपल्ली इलाके के एक फार्म हाउस पर छापा मारते हुए रेप पार्टी का पता चलाया और एक इत्तला पर शमशाबाद रूरल पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई करते हुए शहर से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 40 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने 217 शराब की बोतलों के साथ साथ 5 हुक्का मशीनों को भी जब्त कर लिया है और पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक को खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। मेदक बल्दिया के दफ्तर के सामने कार ने सैनिटेशन वर्कर्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 सैनिटेशन खातून वर्कर्स हलाक और मजीद 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और जख्मियों को इलाज के लिए मेदक एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का यह मंजर करीब में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया, जिसमें दिखाया गया है कि अचानक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर इन वर्कर्स को टक्कर दे दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक 9 माह का तेंदुआ हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही तिरुपति के फॉरेस्ट ऑफिसर सतीश रेड्डी और उनकी टीम ने मुकामी हादसे का मुआयना किया और तफसीलात हासिल की। यह तेंदुए का बच्चा सड़क अबूर कर रहा था कि नामालूम गाड़ी ने उसको टक्कर दे दी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसी दौरान महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि जंगली जानवर एसवी नेशनल पार्क के करीब पास पर रात के वक्त अक्सर घूमते हैं और सड़क भी पार करते हैं। इसी दौरान सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से इस तेंदुए के बच्चे की मौत हो गई। सड़क पर उमूमन होने वाले हादसात के सबब उस पर गाड़ियों की रफ्तार कम करते हुए उसको 40 किलोमीटर तक महदूद कर दिया गया है। ताहम उसके बावजूद भी गाड़ी सवार उस पर अमल नहीं करते हैं, जिसके नतीजे में ऐसे हादसात पेश आ रहे हैं। तेलंगाना कोहर की शदीद लपेट में है और रियासत में रात के दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। जिला आदिलाबाद में अकलतरीन दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जिला मेदक में अकलतरीन दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में अकलतरीन दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तमाम शाहराहों पर कोहर की शदीद लहर देखी जा रही है। कोहर के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं देता है और अजला बिलखुसूस मुत्तहिदा आदिलाबाद जिला में सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। मुल्क के शुमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में अकलतरीन दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने निशानदेही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है और सर्दी की शदीद लहर के सबब सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताकीद से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना है। फुटपाथ्स पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। फ्रांस खतरात के पेश नजर सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन को मजबूत बनाएगा। फ्रांसीसी वजारत दिफा ने एक बयान में दी इत्तला। रूस के नर्सिंग होम में खौफनाक आतिशज़दगी, आग लगने से 13 अफराद हलाक। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह ने लिया आला सतही जायजे इजलास। आगरा मालवा अजला के तरक्याती कामों का लिया जायजा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हफ्ते को दिल्ली में हुई दाखिल।
जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर NIA के छापे, मिलिटेंसी से मुतालिक मुख्तलिफ केसेस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। मादरी जबान को अदालतों में मुतारिफ कराने और जरूरी इस्लाहात की तैयारी की जरूरत। विजयवाड़ा में तेलुगु वेलगु सभा से साबिक चीफ जस्टिस रमना का खिताब। तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर जारी, कोहर की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना। रियासत में रात के दर्जे हरारत में गिरावट। और इसी के साथ नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV न्यूज़ और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।